बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए जो है कि सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, लेकिन संक्षिप्त परिचय में जो है कि हेडिंग नहीं डालेंगे। देखिए, जन्म इनका 20 मई 1900 में हुआ था। जन्म स्थान कसौनी नामक गांव में उत्तराखंड के कसौनी नामक गांव में हुआ था। पिता कौन थे इनके? गंगा दत्त पंत थे। माता सरस्वती देवी पंत। भाई बहन कितने ये लोग थे? 8 थे भाई बहन। लेकिन क्या है, जो 8वें नंबर पे सुमित्रानंद पंत जी हैं, सबसे छोटे, और इनके ऊपर 7 भाई बहन थे। बचपन का नाम इनका क्या था? गुसाई दत्त। बचपन का नाम इनका गुसाई दत्त था। तो इतना लिखने के बाद ये हमारा संक्षिप्त परिचय हो गया। उसके बाद आगे देखिए हेडिंग डालेंगे सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय। उसके अंदर लिखेंगे, देखिए जैसे हमने हेडिंग दिया है वैसे आप भी हेडिंग दीजिएगा, आपका प्लस पॉइंट ऐसे रहेगा। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत का जन्म 20 मई 1900 में उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील के कसौनी नामक गांव में हुआ था। देखिए इनका जन्म कब हुआ था? 20 मई 1900 में हुआ था। कहाँ पे? उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में। उत्तराखंड है, उत्तराखंड में क्या है? बागेश्वर जिला है, और जिले में क्या है? गरुड़ तहसील है। गरुड़ तहसील के कसौनी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगा दत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी पंत था। सुमित्रानंद अपने माता पिता के 8वीं संतान थे। क्या थे ये? अपने माता पिता के 8वीं संतान थे, यानी ये क्या थे? सबसे छोटे थे। इनके ऊपर 7 भाई बहन थे। 7 भाई बहनों में से सबसे छोटे सुमित्रानंद थे। उनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। उनके जन्म के कुछ समय बाद, जब इनका सुमित्रानंद का जन्म हुआ, इनके जन्म के कुछ समय के बाद उनकी माता का देहांत हो गया। इनका बचपन का नाम, सुमित्रानंद के बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन इनकी दादी ने संभाला। सुमित्रानंद पंत, यह नाम उन्हें हाई स्कूल में रखा गया। यहाँ पे देखिए उनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। उनके बचपन का नाम क्या था? गुसाई दत्त था। उनके जन्म के कुछ समय बाद उनकी माता का देहांत तो हो गया, लेकिन देहांत होने के बाद उनका बचपन कौन संभाला? उनकी दादी। और इनका जो नाम है कौन दिया? हाई स्कूल में इन्हें सुमित्रानंद पंत नाम मिला, हाई स्कूल में रखा गया। अब देखिए आगे हेडिंग डालेंगे शिक्षा। इनकी शिक्षा दिशा कैसे पूरी हुई? सुमित्रानंद पंत की प्राथमिक शिक्षा उनके जन्म गांव कौसनी में ही हुई। कौसनी में ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे वाराणसी चले गए। कहाँ चले गए ये? वाराणसी चले गए आगे की पढ़ाई के लिए। वहां जय नारायण हाई स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया। वाराणसी में जय नारायण हाई स्कूल है, वहां पे इन्होंने दाखिला लिया। और मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जब ये वहां से वाराणसी जय नारायण हाई स्कूल से जब ये मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए, उसके बाद ये कहाँ पे? इलाहाबाद से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए। इसके बाद इन्हें आगे की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। देखिए जब 12 तक ये पढ़ लिए तो बीए की पढ़ाई इनकी नहीं हो पाई, इन्हें छोड़नी पड़ी। क्यों? क्योंकि उस समय उनकी बड़ी बहन का देहांत हो गया था, इसलिए उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो ये हो गया क्या? उनका शिक्षा। देखिए आगे का हेडिंग है हमारा साहित्यिक यात्रा या फिर साहित्यिक परिचय। सुमित्रानंद पंत ने अपनी साहित्यिक यात्रा का प्रारंभ बहुत ही कम उम्र में किया था। इन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा का प्रारंभ बहुत ही ज्यादा कम उम्र में किया था। जब ये 18 साल के थे, केवल 18 साल के जब
सुमित्रानंद पंत जी थे, तब उन्होंने साहित्य जगत में अपना कदम रखा। जब ये 18 वर्ष के थे तो ये क्या साहित्य जगत में अपना कदम रख चुके थे और अपना नाम रोशन किया। इन्होंने साहित्य जगत में अपना कदम रखा और अपना नाम रोशन किया। आज उनका नाम छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में लिया जाता है। छायावाद के कितने स्तंभ है प्रमुख? 4 स्तंभ है। उन 4 स्तंभों में से सुमित्रानंद भी एक है। इनकी काव्य यात्रा में 3 चरण देखे जाते हैं। तो काव्य यात्रा में कौन कौन से 3 चरण हैं देख लेते हैं। देखिए, पहला है छायावाद जो कि 1918 से 1936 तक रहा है। दूसरा है प्रगतिवाद जो कि 1936 से 1950 तक रहा है। और तीसरा है अध्यात्मवाद जो कि 1950 से 1977 तक रहा है। देखिए 1977 तक रहा है। तो ये हो गया क्या 3 चरण। अब इसके बाद आगे देखिए क्या है सुमित्रानंद पंत की काव्य रचना। देखिए काव्य रचना किस प्रकार से है। सुमित्रानंद पंत की मुख्य पहचान एक कवि के रूप में है। इनका मुख्य पहचान क्या है? एक कवि के रूप में। इनको कवि के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन उनके साहित्य जीवन में उन्होंने कुछ रचना भी लिखी है जो इस प्रकार है। देखिए रचना में पहले क्या है? कहानी है। कहानी में कौन कौन से हैं देखिए। कहानी में पहले है ताजमहल, उसके बाद सोने की चिड़िया, विक्रमादित्य की बेताल, अतिथि। ये क्या है? इनकी 4 कहानियां हैं। उसके बाद आगे है नाटक। नाटक कौन कौन से हैं देखिए। कंचन, रत्नावली, सिद्धार्थ, प्रलय। ये क्या है? इनके नाटक है। उसके बाद आगे है पुरस्कार एवं सम्मान। देखिए इसको भी देख लेते हैं, पुरस्कार एवं सम्मान। देखिए कला और बूढ़ा चांद, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण। पद्म भूषण ये किसके लिए? साहित्य योगदान के लिए इन्हें मिला था। आगे है चिदंबरा नामक काव्य। चिदंबरा नामक काव्य ये इस पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये क्या है? पुरस्कार और सम्मान ये मुख्य हैं इनके पुरस्कार और सम्मान, और भी इन्हें पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये हमारा है सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय। फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।